सर्वेभ्यः नमो नमः। हमारा आज का विषय है चित्र वर्णन, अर्थात चित्रों पर आधारित वर्णन। ठीक है, आज हम चित्र वर्णन कैसे करें, अर्थात चित्र को देखकर कैसे वाक्य लिखें, यह हम सब जानेंगे। देखो मित्रों, चित्र वर्णन करना बहुत ही आसान है। किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे विचारों को जानना और अपने शब्दों में वाक्य लिखना ही चित्र वर्णन कहा जाता है। चित्र वर्णन करते समय पहले चित्र को ध्यान से देखकर बताना होता है कि किस बात को वह प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात चित्र में क्या घटना घट रही है, उन्हें अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन है। देखिए बच्चों, जैसे चित्र है, मैं आपको दिखाती हूँ। चित्र में जैसे अब ये चित्र है, इसमें क्या घटना घट रही है, चित्र में कौन कौन है, यह चित्र किसका है, यह सब बताया जाता है। ठीक है, आप सबको मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि चित्र वर्णन करने से कल्पना शक्ति का विकास होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, हमारी जो सोचने की शक्ति है वो तीव्र होती है। चित्र वर्णन कैसे किया जाए, इसके कुछ नियम होते हैं। चित्र वर्णन करने से पहले चित्र को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। चित्र को देखने के बाद मन में जो विचार आ रहे हैं उस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद लेखन कार्य आरंभ होता है। चित्र वर्णन करते समय चित्र कहाँ का है, यह किसका है, इस वाक्य को लिखना चाहिए। पहला वाक्य जब भी हम लिखते हैं तो हम चित्र किसका है यह लिखा जाता है। जैसे यथा, यदि इदम चित्रम शब्द का प्रयोग करना है तो चित्र जिसका है वह षष्ठी विभक्ति में लिखा जाता है। षष्ठी विभक्ति जैसे हमने इदम चित्रम लिखना है, इदम चित्रम, चित्र किसका है, विद्यालय का है, तो इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, तो विद्यालय से षष्ठी विभक्ति है। यदि अस्मिन् चित्रे शब्द का प्रयोग करना है तो चित्र जिस चीज़ का है प्रथमा विभक्ति लगाते हैं उसमें। जैसे अस्मिन् चित्रे विद्यालयः अस्ति, इस चित्र में विद्यालय है। यदि एतत् शब्द का प्रयोग करना है और चित्र नपुंसकलिंग शब्द है, जो चित्र है उसका जो शब्द है वो नपुंसकलिंग है, तो इस प्रकार लिखते हैं, एतत् उद्यानम अस्ति लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा चित्र है जिसमें शब्द, जो चित्र है उसका शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, तो एतत् का जो शब्द का एषः हो जाता है पुल्लिंग में, तो एषः विद्यालयः अस्ति। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका संस्कृत शब्द स्त्रीलिंग है तो एषा वाटिका अस्ति, यह वाटिका है। ठीक है, तो इसके बाद चित्र के लिए दी गई जो मंजूषा के प्रत्येक शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। बच्चों, जो हम चित्र के साथ मंजूषा देते हैं उसका पता होना चाहिए, लेकिन मंजूषा में जितने शब्द हैं सभी शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं होता। चित्र वर्णन करते समय क्रिया, लिंग, विभक्ति और वचन का ध्यान रखना चाहिए। कितने लोग हैं, वहाँ पे कितने क्या कर रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए। जैसे यहाँ लड़के हैं, अत्र बालिकाः सन्ति, यहाँ लड़कियाँ हैं, अत्र बालिका अपि सन्ति। अर्थात चित्र में जो भी है वे क्या कर रहे हैं लिखना चाहिए और प्रत्येक वाक्य को पहले वाक्य से संबंधित होना चाहिए। हर वाक्य एक दूसरे से संबंधित हो तो बहुत अच्छी बात है। वाक्य सरल व स्पष्ट हो, भाषा सामान्य होनी चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाक्यों में शब्द सीमा होनी चाहिए, वाक्य प्रभावशाली होने चाहिए, वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। चित्र में व्यर्थ के वाक्य नहीं बनाने चाहिए। चित्र वर्णन करते समय प्रथम वाक्य
छोड़कर वाक्य आरंभ करते समय अव्यय शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए। आप सब विशेषण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु विशेषण शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, है नहीं तो अशुद्ध होने का संदेश रहता है। बच्चों, हम कर सकते हैं, लेकिन उसका सही ज्ञान हो, आप तभी चित्र वर्णन में विशेषण शब्दों का प्रयोग करें। देखिए, मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ। जैसे पुल्लिंग में अगर एक बच्चा है तो एकः बालः, अगर एक लड़की है तो एका बाला, अगर एक घर है तो एकम गृहम, अगर दो लड़के हैं तो द्वौ बालो, अगर दो लड़कियां हैं तो द्वे बाले, दो घर हैं तो द्वे गृहे, त्रयः बालाः, अगर तीन लड़के हैं तो तीन लड़कियां हैं तो तिस्त्रः बालाः, तीन घर हैं तो त्रीणि गृहाणि, अगर चार लड़के हैं तो चत्वारः बालाः, चार लड़कियां हैं तो चतस्त्रः बाला। और इसके बाद देखिए बच्चों, अगर चार घर हैं तो चत्वारि गृहाणि। इसी तरह जैसे मैंने जो शब्द लिखे हैं पुल्लिंग में आप देख सकते हो, अन्य दूसरे शब्द भी दे सकते हो, लेकिन जो संख्यावाची है वो मैंने बताने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया है। तो बच्चों, चित्र वर्णन में ये सब बातों का अगर यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत अच्छे से चित्र वर्णन को कर सकते हैं। तो सोच समझ कर करना चाहिए। अब मैं आपको चित्र वर्णन में करके दिखाती हूँ। तो बच्चों देखिए, अब मैं पहला चित्र ले रही हूँ। इसका क्वेश्चन इस प्रकार होता है, अधोदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्तपदानां सहायेत पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। बच्चों, जो नीचे चित्र दिया है उसको देखकर जो और मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य लिखने होते हैं संस्कृत में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चित्र है ये एक गृह वाटिका का है। घर के सामने जो बगीचा होता है वो है गृह वाटिका, उसको बोलते हैं। इसमें कौन कौन दिख रहा है? एक महिला दिख रही है, एक पुरुष दिख रहा है, एक लड़की दिख रही है, एक लड़का दिख रहा है, कुछ फूल के हैं उनके पौधे दिख रहे हैं। मंजूषा में भी ये सब दिया हुआ है। देखिए बच्चों, अब यह जो चित्र है, अगर हम इदम चित्रम का प्रयोग करेंगे तो ये चित्र जो है गृह वाटिका वो षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं बता रही हूँ, इदम चित्रम गृह वाटिकायाः अस्ति। ठीक है, आप यहाँ एतत् चित्रम भी लिख सकते हैं बच्चों। या फिर अगर आप अस्मिन् चित्रे लिख रहे हैं तो अस्मिन् चित्रे गृह वाटिका अस्ति, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक वाक्य लिखेंगे। एक का महिला अस्ति, एक महिला है तो महिला स्त्रीलिंग वर्ड होता है, तो इसलिए उनके लिए एक का लगाया जाता है संख्यावाचक में। फिर आगे देखिए, महिला पादपान सिंचती, महिला जो है पौधों को सींच रही है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, महिलायाः समीपे कन्या अपि तिष्ठति, महिलायाः, महिला के पास। अब समीप अर्थ में, पास अर्थ में षष्ठी विभक्ति, तो महिला के पास, महिलायाः समीपे कन्या अपि तिष्ठति, कन्या है। चित्रे एकः पुरुषः अस्ति, चित्र में एक पुरुष है। अब पुरुषः पुल्लिंग है इसलिए हमने एकः लिखा है। पुरुषः आसंदिका उपविष्टिष्ठति, उपविशति भी लिख सकते हैं, उपतिष्ठति भी लिख सकते हैं। जो पुरुष है वो कुर्सी पर बैठा है। बालकः मातरं वदति, बालक माता को कह रहा है, कुछ बोल रहा है। पुरुषः समाचार पत्रं पठति, पुरुष जो है समाचार पत्र पढ़ रहा है। जो समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर। बालिका प्रसन्ना अस्ति, लड़की जो है प्रसन्न है। पुष्पाणि दृष्ट्वा सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, फूलों को देखकर सभी प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, मैंने आपको बोला कि 5 चित्र सेंटेंस लिखने हैं, मैंने यहाँ पे आपको ज़्यादा बताए हैं। ठीक है, आपको परीक्षा में 5 ही लिखने हैं, मैं आपको तरीका बताने के लिए ज़्यादा बताए हैं। ओके, इसके बाद देखिए बच्चों, फिर अब दूसरा भी है, उसमें भी वैसे ही अधोलिखित चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्तपदानां सहायतया पंचवाक्यानि लिखत, 5 वाक्यों को लिखना है। अब देखिए इस चित्र में क्या है,
एक क्लास का चित्र दिख रहा है, एक शिक्षिका दिख रही हैं, बच्चे दिख रहे हैं, बच्चों में मतलब छात्र दिख रहे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, ठीक है। और भी जो दिख रहे हैं, कुछ चित्र दिख रहे हैं, कंप्यूटर यंत्र दिख रहा है या श्यामपट्ट दिख रहा है, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, शांति से पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रही हैं, शिक्षिका पढ़ा रही हैं। तो देखिए, इदम या एतत् कुछ भी लिख सकते हैं। चित्रम कक्षाया अस्ति। अब इदम लिखा है तो ये जो जिस चीज़ का चित्र है कक्षा का है, ऐसा लिखना होता है। तो यह चित्र कक्षा का है। चित्रे बालकः उपविष्टः सन्ति। चित्र में बालक बैठे हुए हैं। देखिए, सारे बच्चे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। अत्र बालिका अपि उपविष्टः सन्ति। यहाँ पे लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं। अत्र शिक्षिका अपि अस्ति। यहाँ पर एक शिक्षिका है। तो देखिए बच्चों, यहाँ अत्र मैंने अव्यय लगाया है। अपि भी, अपि जो है ये भी अव्यय है, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं अत्र शिक्षिका अस्ति भी लिख सकते हैं, अत्र शिक्षिका अपि अस्ति भी लिख सकते हैं। शिक्षिका छात्रान पाठयति। शिक्षिका जो है छात्रों को पढ़ा रही है, ठीक है। एका छात्रा उत्थाय पुस्तकम पठति। एक छात्रा, छात्रा मतलब एक जो स्टूडेंट है, तो छात्रा स्त्रीलिंग में है इसलिए एका लिखें। उत्थाय मतलब उठकर पुस्तक पढ़ती है। सर्वे छात्राः ध्यानेन पाठं पठन्ति। सभी छात्र ध्यान से पाठ को पढ़ते हैं। कक्षा शांता अस्ति। कक्षा जो है शांत है। कक्षायां श्यामपट्टम् अपि अस्ति। श्यामपट्टम् मतलब ब्लैक बोर्ड। कक्षायाम सप्तमी एक वचन लगाया। कक्षा में है, यहाँ चित्रे भी लिख सकते हैं। चित्रे श्यामपट्टम् अपि अस्ति। कक्षायाम श्यामपट्टम् अस्ति। कक्षायाम इसलिए लिखा क्योंकि कक्षा वर्ड स्त्रीलिंग है और सप्तमी एक वचन है। कक्षायाम सम्यक प्रकाश अस्ति। कक्षा में अच्छा प्रकाश है, सही प्रकाश है। सर्वेषां छात्राणां समीपे पुस्तकानि सन्ति। सभी छात्रों के पास पुस्तकें हैं। तो देखिए बच्चों, वाक्यों को सरल तरीके से लिखिए, छोटे लिखिए, क्रमबद्धता से लिखिए। और देखिए, मेरे को आशा है आपको ये समझ में आया होगा चित्र वर्णन, और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा हमारा। अगर पसंद आता है तो आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।